डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं हैव हैज का प्रयोग। यूज ऑफ हैव, हैज और हैव। ये प्रेजेंट का हैव और हैज का हम लोग नियम सीखने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं अधिकार सूचक वाक्य। अरे बाबू बात मत करो बाबू, तर्क वितर्क की बातें छोड़ो, इस पर ध्यान दो। हैज हैव को देखो, हैज और हैव क्या है? हैज और हैव आपका प्रेजेंट है, और बताए थे प्रेजेंट में हम पढ़ा रहे हैं अधिकार सूचक वाक्य। अधिकार में क्या होगा? जो सब्जेक्ट होगा उसके पास अधिकार होंगे। इसी से अगर सब्जेक्ट के पास अधिकार है तो हैज और हैव के रूल से बनेंगे। जैसे मैं बोलूँगा राम को गाय है। अब बताओ, राम को गाय है, तो राम को गाय है तो क्या है? राम को गाय है मतलब राम के पास गाय है। समझ में आ रही है ना बात? हेलो, लिसन टू मी, लुक एट द बोर्ड, डोंट टॉकिंग ईच अदर। इस पर देखिए आप लोग सभी लोग, ठीक है ना? बात मत करो। वन सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग। एक भी प्रश्न उपयोगिक है तुम्हारे समझने के लिए। राम को गाय है, तो राम को गाय है तो देखो, राम को गाय है मतलब क्या हुआ? अधिकार हुआ ना कि राम। इसमें कर्ता कौन है? तो राम है, सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। तो इसके पास क्या है? तो गाय है, तो अधिकार हुआ ना, तो इसीलिए इसको बोले अधिकार सूचक वाक्य बोले। क्या बोले इसको? अधिकार सूचक वाक्य। अब उसमें क्या था? सूचना में क्या था? जो कर्ता रहता है वही रह जाएगा, उसी को हम बोलते हैं सूचना। जैसे देखो, राम लड़का है। अब बताओ, राम लड़का है ना, तो जो राम पर्सन है वही लड़का भी वही है। राम जो पर्सन है वो क्या है? लड़का है। तो ये आपका बनेगा इज आर एम से, प्रेजेंट फॉर्म का इज आर एम से, क्योंकि ये अवस्था या सूचना बता रहा है। और राम को गाय है तो ये बनेगा आपका हैज हैव से। हैज और हैव से बनेगा। इसमें हैज हैव कब लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, ठीक है ना? ये बात तुमको सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? एकदम सिंपल सी बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बताने का क्या कोशिश किया कि हैव और हैज ये अधिकार सूचक वाक्य है। अधिकार सूचक वाक्य है। अब अधिकार सूचक वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है हैव हैज वर्ड को, ठीक है ना? तो ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले इनको तो हम पूरा मिटा दें। स्ट्रक्चर इसका देखिए क्या होगा। पहले होगा सब्जेक्ट, क्या होगा? उसके बाद हैज, हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है ना? सब्जेक्ट हैज, हैव, एडजेक्टिव प्लस नाउन। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट आपका यदि प्लूरल होगा तो हैव लगेगा, बस। नाउन के पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर में मैं अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है ना? तो ठीक है, हम बोलूँगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, गाय को 4 पैर है। अब बताओ, गाय को 4 पैर है तो इसके पास अधिकार है ना कि गाय जो है, गाय जानवर के पास 4 गो पैर है। तो लिखोगे, इसको बनाओगे कैसे? तो लिखोगे द काऊ आपका सिंगुलर नाउन में कन्वर्ट हुआ, तो सिंगुलर नाउन के लिए हैज लगेगा। और उसके बाद से इसमें पैर में और 4 में विशेषण क्या है? तो विशेषण है 4। कौन 4 क्या है? विशेषण है ना जी? विशेषण है ना, नंबर ऑफ एडजेक्टिव। तो इसमें लिखोगे 4, लिखोगे ना 4, ये 4 लिखोगे। अब देखो यहाँ पर हैज का थोड़ा सट गया है, ठीक है ना? लिख रहे द काऊ हैज 4, और इसके बाद क्या होगा? क्या है? पैर है। तो पैर का प्लूरल क्या होता है? पैर का प्लूरल देखो, फुट मतलब होता है पैर, और इसका फीट होता है प्लूरल। ये जो कि नाउन सेक्टर में आपको पढ़ा चुके थे, ठीक है ना? तो यहाँ पर होगा फीट, ठीक है ना? इंटरनल चेंज होता है, मतलब अंदर के लेटर बदलते हैं। तो ये हुआ आपका क्या पास कि गाय को 4 पैर है, द काऊ हैज 4 फीट। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है? ठीक, फिर भी इसी तरह देखो, राम को आम
खाता है, राम को आम खाता है। सेंटेंस को देखिएगा और गौर फरमाइएगा, राम को आम खाता है। तो देखिए राम को आम, आम मतलब ये मैंगो आम नहीं, एक साधारण जनरल बोलते हैं। खाता मतलब ये वर्ब नहीं, खाना, एक्शन वर्ड नहीं जिसको वर्ब बोलते हैं। खाता का मतलब वो जो बैंक के खाता नहीं होता है, उस खाता का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पर ये खाता हुआ। और ये आम का मतलब है जनरल, मतलब साधारण आम आदमी है, कोई नहीं बोला जाए आम आदमी है तो उसी आम होता है और खाता है। तो राम को आम खाता है मतलब राम के पास एक साधारण सा खाता है। तो क्या बनाओगे, तो लिखोगे राम, राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज लगेगा। इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो साधारण, साधारण है ना जी, आम, आम मतलब आम का इंग्लिश क्या होगा, आम मतलब जनरल ना, जनरल हुआ। और खाता का इंग्लिश क्या होगा, अकाउंट, हो गया ना। राम है जो जनरल अकाउंट। इस तरह इस सेंटेंस को आप बनाइएगा, स्ट्रक्चर को लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ठीक है, इसको इसी रूल पर आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। सेंटेंस कुछ बोल रहा हूँ, इसको बनाए, कैसे बनाया जाएगा चलिए बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर लिख लेना, कुछ है नहीं। हम लोग के पास ज्ञान है, कैसे बनाओगे, हम लोग का इंग्लिश का होगा वी, वी हुआ ना जी। वी के साथ आपका क्या क्या लगेगा, तो लगेगा हैव लगा, हैव लगा ना जी, वी हैव लगा ना। तो वी हैव, अब उसके पास से क्या लिखोगे, तो वी हैव के बाद आप लिखिएगा इसमें मेरे पास तो हो गया ना। अब ज्ञान का इंग्लिश क्या होगा, तो ज्ञान का होगा नॉलेज, नॉलेज हुआ ना। वी हैव नॉलेज, हम लोग के पास क्या है, ज्ञान है, हम लोग के पास ज्ञान है। ठीक है, लिख लो। बात मत करो, चलिए तुम्हारे पास 10 से ज्यादा कलम है, तुम्हारे पास 10 से ज्यादा कलम है, बनाइए तो इसको जल्दी। तुम्हारे पास 10 से ज्यादा कलम है, देखिए तुम्हारे पास 10 से ज्यादा कलम है तो क्या होगा, तुम्हारे का इंग्लिश क्या होगा बताओ। देखो तुम्हारे का इंग्लिश यू होता है, योर मत लिखना, यू आपका सब्जेक्ट है। कितने बच्चे योर लिख देते हैं, गलती हो जाता है। बस तुम्हारा सब्जेक्ट के रूप में होगा तो यू, यू के साथ क्या लगेगा, है, यू हैव होगा ना जी। क्या है, 10 से ज्यादा कलमे, तो 10 से ज्यादा का इंग्लिश क्या होगा, से ज्यादा का मोर देन क्या होगा। अरे पहले एडजेक्टिव में ले, पहले मोर देन 10, मोर देन हुआ ना। कितने कलम है, मोर देन 10 पेन्स, पेन्स में आप एस लगाइएगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास 10 से कम कलमे हैं, तुम्हारे पास 10 से कम कलमे हैं, तो क्या होगा, इसका क्या बनाओगे, यू लिखिएगा, यू हैव लेस देन, क्या लिखोगे बाबू, लेस देन 10 से कम 10 पेन्स। कोई दिक्कत है, कम के लिए लगाओगे लेस देन और ज्यादा के लिए लगाओगे मोर देन, ठीक है। चलिए हैव हैज के रूल में कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए हैव हैज इसी तरह बनाया जाता है, और हैव हैज को बनाने का जो प्रक्रिया बताएं कि अधिकार शब्द के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है, हैव और हैज। हैव आपका प्लुरल सब्जेक्ट का प्रयोग साथ प्रयोग होगा, कौची के साथ, हैव कौची के साथ, प्लुरल सब्जेक्ट, और हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इनका उपयोग किया जाएगा अधिकार के रूप में, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, अब थोड़ा पढ़ाते हैं इन्फिनेटिव, इसमें आते हैं, क्या आते हैं, इन्फिनिटिव।
इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव का मतलब होता है, इन्फिनिटिव को बोलते हैं, देखो इन्फिनिटिव का मतलब है इन्फिनिटिव टू, इसको बोला ही जाता है, लेकिन इन्फिनिटिव टू का मतलब होता है कि टू के बाद क्या आएगा, प्लस V1 आएगा, क्या आएगा, V1 आएगा। अब देखो इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि ने से जुटी क्रिया या तो हैज हो या इज आर एम, अवस्था हो या अधिकार हो, कोई भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव आ सकता है, ठीक है ना। इन्फिनिटिव क्या है, एक शब्द होता है जिसे ने से जुटी क्रिया आ जाएंगे, वर्ब आ जाएंगे, जिसको वर्ब, इन्फिनिटिव का मतलब होता है V1, क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, इसको क्या बोलेंगे, V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर देखो एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को तुम बहुत सारे सेंटेंस को तुम बना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, समझ जाओ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव प्लस V1, V1 मतलब ने से जुटी क्रिया, V1 मतलब ने से जुटी क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आपका कौची में का था, तो ये आपका था अवस्था का, क्या चीज का था, अवस्था का। अब देखिए अधिकार का, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हुआ ना जी, एडजेक्टिव के बाद से इसमें क्या लिखोगे, एडजेक्टिव के बाद लिखोगे यहाँ पर नाउन, क्या लिखोगे, नाउन, और नाउन के बाद आएगा वही V1 मतलब टू लगाकर, यहाँ पर भी टू लगेगा, यहाँ पर लगेगा टू, ठीक है ना, तब +1। अब यहाँ पर टू का मतलब हुआ इन्फिनिटिव, और यहाँ पर टू लगाकर क्या लगेगा, V1 मतलब लगेगा आपके पास V1 मतलब ने से जुटी क्रिया, ने से जुटी क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को आप लिखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ आप देखिए, मैंने क्या दिया, स्ट्रक्चर दिया, ये अधिकार का दिया, सॉरी ये नीचे वाला जो अधिकार का है ये क्या है, अवस्था का है। अब बोलोगे सर जी सेंटेंस कैसे बनेगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे बोलूँगा राम खाने के लिए तैयार है, तैयार है, हुआ ना जी, राम खाने के लिए क्या है, तैयार है, राम खाने के लिए तैयार है। अब बोलोगे सर राम खाने के लिए तैयार है, तो देखो इसमें इन्फिनिटिव आ गया, ने से जुटी क्रिया आ गई, तो हाँ आ गया खाने। अगर खाने के लिए तुम छोड़ दोगे, इतना अगर सर्कल कर लो, इसको तुम क्या कर लो, घेर लो, तो राम तैयार है, खाली इसका सेंटेंस का हुआ राम तैयार है, जो कि अभी तुम बना रहे थे, ठीक है ना, सूचना है। तो राम खाने के लिए तैयार है, तो सूचना है, तो क्या लिखोगे, राम इज, एडजेक्टिव लिखो, इज के बाद क्या, तैयार, तैयार का इंग्लिश क्या होगा, रेडी। कौची करने के लिए, तो टू लगेगा, खाने के लिए तो टू, खाने का इंग्लिश क्या होगा, इट, टू इट। राम खाने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है ना जी, राम खाने के लिए तैयार है। ठीक इसी तरह अगर तुमको हैव हैज में दिया जाए कि हैव हैज में अगर तुम्हारे पास रहेगा कि हैव हैज में सर कैसे बनेगा, तो मान लो कि हैव हैज के सेंटेंस दे रहा हूँ, हैव हैज देखिए, अच्छा इसको थोड़ा लिख लो, उसके बाद से हैव हैज को दे रहा हूँ। चलिए बाबू देखो, अब यहाँ पर इस सेंटेंस को बताया, देखो अब अधिकार में बता रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अधिकार में बता रहा हूँ, देखो मोहन के पास खाने के लिए चावल है, चावल है। मोहन के पास खाने के लिए क्या है, चावल है। अगर तुम खाने के लिए, तुम अगर यही सेंटेंस अलग से आया है, मोहन के पास खाने के लिए चावल है, और ने से जुटी क्रिया जो रहा है ना, उस ने से जुटी क्रिया जिस शब्द से संबंध बना है उसको तुम घेर लोगे, तो वही होगा मोहन के पास चावल है। सिर्फ मोहन के पास चावल है तो स्ट्रक्चर पर लगाओ, मोहन के पास चावल है तो अधिकार है कि नहीं, अधिकार व्यक्त कर रहा है ना कि मोहन के पास चावल है, तो लिखोगे मोहन, क्या लिखोगे,
मोहन लिखोगे बउआ, मोहन के साथ क्या लगाओगे? हैज, क्योंकि मोहन सिंगुलर है तो हैज लगाइएगा। अब बताओ क्या है मोहन के पास? तो चावल है, तो चावल कौन नाउन? सही बोला, अनकाउंटेबल नाउन। बहुत अच्छा बात, चाहे इसको मटेरियल नाउन भी, दोनों भी सही बात है। तो मोहन हैज राइस हो गया ना। और देखो राइस के बाद नाउन आ गया, नाउन के बाद क्या आएगा? टू लगेगा। टू लगा क्या करने के लिए? तो खाने के लिए, टू ईट, टू ईट। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव सेंटेंस में अगर तुमको बोला जाए तो इसी तरह इन्फिनेटिव बनेगा, ठीक है ना। मोहन हैज राइस, मोहन के पास चावल है, या क्या करने खातिर? तो देखो बोले टू ईट, खाने के लिए, बस हो गया। कोई दिक्कत है? जैसे आपके पास पढ़ने के लिए नई किताब है, नई किताब है। क्या है बाबू? नई किताब है। देखो आपके पास पढ़ने के लिए कौन किताब है? नई किताब है। तो आपके पास पढ़ने के लिए नई किताब है तो क्या लिखोगे? यू लिखोगे ना जी। यू के साथ क्या लगेगा? है। बहुत अच्छा। और देखो इसमें एडजेक्टिव कौन है? पढ़ने के लिए नई किताब है, पढ़ने के लिए नई, हाँ नई, हाँ तो न्यू। अब बुक्स, किताबें हैं कि किताब है, तो ये लगाओ, ए न्यू बुक्स। अच्छा क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, तो टू रीड। कोई दिक्कत है? बारूद बन जाओ, ठीक है ना। बारूद की तरह रूल काम करेगा या तुम्हारा, ठीक है ना। सेंटेंस में जहां पर इच्छा किया, अधिकार में चाहे अवस्था में, ने से जुटी लगाकर स्पोकन भी तुम्हारा स्ट्रांग होगा और तुम्हारा ग्रामर भी स्ट्रांग होगा। और इस सेंटेंस से बहुत अच्छा अपील कर कर तुम कहीं पर अंग्रेजी को टीचिंग कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, ठीक है ना, स्ट्रगल कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत कुछ कर सकते हो। चलो चलो ठीक है। ए बाबू देखो यहाँ पर कोई ए, इसको आपने क्या किया? राइट डाउन कर लिया ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है? स्ट्रक्चर सब लिख लियो। चलो इसके बाद हम इसको मिटा कर भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट, ये 5 सेंटेंस आपके बोर्ड पर दिए गए हैं और इसको ट्रांसलेट कर कर दिखाइए 5 मिनट के अंदर। Given 5 sentences on the board and you have time 5 minutes under completed this sentence. Who student first check the notebook? I will prize it. Okay? चलिए सेंटेंस देखिए आपके पास। मेरे पास बेचने के लिए पुरानी कार है। कौन क्या बनाया है? अभी मैं चेक कर रहा हूँ, अभी बोर्ड पर यहाँ पर लिख रहा नहीं आ रहा है। देखो मेरे पास बेचने के लिए पुरानी कार है बाबू। मेरे पास बेचने, सुनो, मेरे पास बेचने के लिए पुरानी कार है। तो ये बताओ कि जब मेरे पास जो बेचे खातिर पुरानी कार बेचने में अधिकार बा की अवस्था बताओ था, बोला लगे कुछ अधिकार है ना। तो अधिकार है, तो अधिकार है तो है भेद से बनेगा ना जी। तो है भेद से बनेगा। तो मेरे को क्या लिखोगे? लिखोगे देखो आई, लिखोगे ना जी। अब देखो मेरे को क्या लिखोगे? आई। अब देखो मेरे को कोई बोलता है सर जी कि मेरे को माई लिखेंगे, नहीं, जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो आई होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा तो आई होगा। तो देखो आई के साथ हैव लगेगा, हैव लगा ना। आप बताओ बेचने के लिए पुरानी कार है, तो देखो बेचने के लिए तुम इसको तुमको नहीं लिखना है, सबको अंत में लिखना है। पुरानी कार है तो पुरानी का क्या होगा? एन ओल्ड कार, एंड ओल्ड कार। एन का एक खातिर लगा है तो साउंड के लिए, वोकेब साउंड लिया इसलिए एन लगाए। अच्छा अब क्या करने के लिए? बेचने के लिए, तो टू सेल, टू सेल, SELL। कोई दिक्कत है बोलो? देखो बाबू आई आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक बात बोला, लेकिन आई के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता है। तुम्हारा बात सही है कि आई सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल को लेता है, खाली प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं, ठीक है ना। आपसे दूसरा बाबू सेंटेंस देखो, तुम मुझसे मिलने के लिए पागल हो। तुम जो हो मुझसे, तुम क्या हो? मुझसे मिलने के लिए पागल हो। तो मुझसे मिलने के लिए तुम छोड़ दोगे, मिलने के लिए, तो मुझसे मिलने के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा? तुम पागल हो। तो तुम पागल हो तो अवस्था बता रहा है कि नहीं, कि जो व्यक्तिया है तुम वो क्या है? पागल है ससुरा। तो देखो पागल का क्या होगा? यू हुआ ना जी। अब यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। अब आर लगाओगे, अच्छा एडजेक्टिव क्या है? पागल।
तो पागल के साथ कुछ ए लगेगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि एडजेक्टिव है बाबू। क्या है? एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव के साथ कुछ नहीं लगता है, ना सिंगुलर ना प्लूरल ना, ठीक है ना। क्या करने के लिए? मुझसे मिलने के लिए, तो टू मीट। किससे मिलेगा? मुझसे, मीट मी, ठीक है कोई नहीं। गाय को पीने के लिए पानी है, गाय को पीने के लिए पानी है, तो लड़का गाय को पीने के लिए पानी है, तो पीने के लिए क्या है? पानी है, तो मतलब इसके पास क्या है? गाय पानी नहीं ना है। गाय को पीने के लिए पानी है, मतलब गाय के पास पानी बावे जना से गैया पी, तो का ये अधिकार हो, तो अधिकार कौन चीज से बने लगा? है भैंस से बनेला। कौन दिक्कत बा? है भैंस से बनता है, तो लिखोगे द काऊ। कौन याद किया है? लड़का देखो यहाँ पर हुआ ना जी, तो गाय को पीने के लिए पानी है, मतलब गाय के पास पानी, तो लिखोगे द काऊ। काऊ सिंगुलर है तो हैज लगा ना, तब का लिखोगे वाटर। वाटर को सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है? तो नहीं बनाया जाता, याद रखना है। क्या याद रखोगे? याद रखना कि मेटेरियल नाउन सिंगुलर कभी नहीं बन सकता है, ठीक है ना। मेटेरियल नाउन के साथ कभी छेड़खानी नहीं, ना सिंगुलर ना प्लूरल, जैसा है तैसा डाल दो, ठीक है ना। वाटर हो गया। क्या करने के लिए? पीने के लिए, तो टू इन्फिनेटिव लगाओ और ड्रिंक लिख दो, ठीक है, बन रहा है। बच्चे ईमानदार होते हैं, तो बच्चे ईमानदार होते हैं, तो बच्चे को न दर्शा रहा है कि जो बचवा है वो सब ईमानदार है, सूचना दे रहा है। तो बचवा एगो है तो एक से ज्यादा है, तो लिखोगे द चिल्ड्रेन। दो का होगा लगाओगे भैया, तो दो एक खातिर लगी नो, दे दो इसलिए लगेगा कि पूरा बच्चा को विशेषता बता रहा है कि जितना बच्चा है उसमें खासियत यह है कि वो ईमानदार है, इसलिए आर्टिकल दो का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो द चिल्ड्रेन लिखोगे, द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन अपने आप में प्लूरल है, तो इसके साथ आर लगेगा है। और उसके बाद ईमानदार के क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट आपका क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें भी कुछ करोगे नहीं, जैसा है तैसा लिखाएगा। मोहन को पीने के लिए शरबत है, शरबत पिएगा, ठीक है, तो मोहन लिखोगे ना। मोहन को पीने के लिए क्या है? शरबत है, तो मोहन को पीने के लिए शरबत है, मतलब मोहन के पास पिए खातिर शरबत रखल बा। समझ में आ रहा है ना। अब मोहन शरबत नहीं है, अगर मोहन शरबत होगा तो लिखते हैं तो मोहन इज वाइन, लेकिन यह है कि मोहन को पीने के लिए क्या है? शरबत है। देखो शरबत के वाइन ना बोला यार, शरबत का जूस होता है, वाइन मतलब शराब होता है, सॉरी। अरे यार शरबत को जूस काहे बना दिए? जूस को शरबत का। देखो मोहन हो गया ना, हैज, क्या है इसके पास? तो जूस। जूस है ना, जूस कौन ना हो तो मेटेरियल ना हो, एक साथ कुछ ना लगे। हाँ जूस, कोई छेड़खानी नहीं। टू पीने के लोग क्या होगा? ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है बुआ? तो ड्रिंक मतलब होता है पीने, ठीक है। ये पांचों सेंटेंस किनका सही हुआ? जल्दी से हमको बोलो। वाह बहुत अच्छा, बहुत बच्चे को सही हुआ, ठीक है, शांति बनाइए आप सभी लोग। चलिए बाबू, अभी मैं आपको 5 सेंटेंस दिया हूँ बोर्ड पर, और ये 5 सेंटेंस में कहाँ पर इज आर एम और हैव और हैज लगेंगे इसको भरिए, ठीक है ना। और फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया है उसमें आप उसको फिलअप कीजिए, और कौन सा सेंटेंस में अगर गलती हो रहा है तो हमको बताइए कि कहाँ पर गलती है, डाउट बताइए, ठीक है ना। अभी समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ये 5 सेंटेंस आपके स्क्रीन बोर्ड पर। लड़का देखो इधर देखिए आप। चलिए यहाँ पर आपके पास 5 सेंटेंस है, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। यहाँ पर लिखा है कि 5 डैश ए डिजिट, 5 क्या है? तो 5 एक अंक है, तो यहाँ पर इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अवस्था दिया, इसको सूचना दिया, तो इज आराम से बनेगा। वी हैड, बोले सॉरी, वी डैश सम नॉलेज, हम लोग कुछ ज्ञान है। हम लोग तो कुछ ज्ञान नहीं है, हम लोग के पास कुछ ज्ञान है, ऐसे ना होगा। तो वी हैव सम नॉलेज, हैव लिखे हो? हाँ अच्छा बताओ, बबुआ लिखा है द लाइन इज रेडी, द लाइन इज रेडी, शेर तैयार है, क्या कर? अटैक ऑर्डर, दूसरे पर आक्रमण करने के लिए। तो जहाँ पे अटैक लगेगा तो इन्फिनेटिव टू लगेगा। टू बताए थे ना, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? फिर भी दिक्कत है क्या? द पुअर डैश ऑनेस्ट, द पुअर डैश ऑनेस्ट, तो बताओ गरीब ईमानदार है, गरीब
ईमानदार है तो सूचना दे रहा है, तो गरीब नहीं होगा, गरीब लोग होगा। द पुअर का मतलब हुआ कि क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट सुनो कि हम बता देंगे द लगाकर, क्या बताएं, द लगाकर अगर एडजेक्टिव लिख दोगे तो वो बबुआ प्लूरल नाउन में बदल जाएगा। याद रख लेना हमेशा। देखो द लगाकर एडजेक्टिव लिख लोगे तो हमेशा प्लूरल नाउन में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन में। जैसे हम बोलेंगे, देखो द लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए ब्लाइंड। अब बताओ ये क्या हुआ, अंधा हुआ कि अंधे लोग हुआ, तो प्लूरल नाउन हो गया, अंधे लोग हो गया ना, अंधे लोग। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, ठीक है ना। आज एक से एक रूल बताऊंगा तुमको, ठीक है ना, बस रूल को समझते जाओ। इंग्लिश को तो तुमको गेम बना दूंगा, तुम पबजी की तरह खेल को रूल याद होगा। देखो अब देखो दे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और ओल्ड हाउस। अब बताओ वे लोग पुराने घर हैं कि उन लोगों के पास पुराना घर है, उन लोगों के पास ना पुराना घर है। तो यहाँ पर अगर तुम आर लगा दोगे तो हो जाएगा गलत। बोलोगे सर अच्छा ये ऊपर वाला छोड़ दिए का, इसमें आर लगेगा। अभी बताए ना कि द पुअर मतलब गरीब लोग होता है, तो यहाँ पर आर लगेगा। द पुअर आर ऑनेस्ट, ईमानदार लोग क्या होते हैं, बोले सॉरी, द पुअर आर ऑनेस्ट मतलब गरीब लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, यही ना होते हैं जी। ऑनेस्ट होते हैं कौन लोग, तो गरीब लोग। इसमें क्या बताए, अवस्था बताए। लड़का इधर देखो, दे क्या है, दे थर्ड पर्सन। दे ओल्ड हाउस, उन लोगों के पास क्या है, पुराने घरे हैं, उन लोगों के पास क्या है, पुराने घर हैं। तो यहाँ पर अधिकार का बात हुआ, तो अधिकार के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव लगेगा ना जी। पांचों में पांचों किसका सही हुआ। हु स्टूडेंट हैव 5 सेंटेंस करेक्ट, प्लीज टेल मी। कौन है, हैंड ऑफ, यू, नाइस। एंड अदर स्टूडेंट ओनली हैंड ऑफ। चेक द बुक आफ्टर फाइंड आउट। अगर बुक चेक करूंगा तो पता चल जाएगा कि क्या तुम गलती ये सही हो, ठीक है। यहाँ पर 3 सेंटेंस है और हैव और हैज और इज आर में आपको अगर कमांड चाहिए तो इस सब सेंटेंस पर तुम केयर से देखो। और इसमें क्या करो, ये रेड ग्रीन और ब्लू ये मिलकर क्या बना है, एक प्राथमिक कलर बना है, एक प्राथमिक क्या बना है, रंग बना है। तो ये तीनों मिलकर क्या बता रहा है, सूचना दे रहा है कि अधिकार दे रहा है, तो सूचना दिया जाता है। मतलब हुआ कि लाल, हरा और ब्लू एक प्राथमिक रंग है, यही ना हुआ जी। तो यहाँ पर आपका इज लगेगा। क्यों लगेगा इज, तो इज इसलिए लगेगा क्योंकि तीनों मिलकर एक रंग का बात कर रहा है, वो भी प्राथमिक कलर का बात कर रहा है, प्राइम नंबर का। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। कोई दिक्कत। यू डैश लेस देन 5 बुक्स। अब देखो तुम तो 5 से कम किताब तो हो नहीं, तुम्हारे पास 5 से कम किताबें हैं, तुम्हारे पास 5 से कम किताबें हैं, तो यू हैव होगा। क्या होगा, अच्छा। सम एनिमल्स, कुछ जानवर एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं शिकार करने के लिए, तो इनकी क्या है विशेषता बताया, तो एक्टिव होता है तो आर लगेगा। कोई दिक्कत है, सम एनिमल्स एक्टिव। ये आपका आज हैव हैज और जितने ईआरएम के जितने भी टेंस के रूल थे, इसको बनाने का मैंने कोशिश किया, समझाने का प्रयास किया। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।